अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। मेरे प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप तमाम हजरात। उम्मीद करता हूँ कि आप तमाम हजरात खैर व आफियत से होंगे। स्टूडेंट, जैसा कि आप हजरात को मालूम है कि मैं दरख्शा उर्दू हिस्सा दोम क्लास 10th यानी मैट्रिक वालों के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट आज सबक पढ़ाने जा रहा हूँ। स्टूडेंट, अगर यकीनन जानिए कि अगर आप आज के ये क्वेश्चन, ये सबक, ये असबाक को पढ़ेंगे तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ मुझे अल्लाह से कभी उम्मीद है कि आप तमाम हजरात को आने वाले एग्ज़ाम में बहुत ही आसानी होगी। और ख़ास तौर से यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है कई एग्ज़ाम में। इससे पहले जो एग्ज़ाम हुआ इंटर का, मैट्रिक का, उसमें भी यही क्वेश्चन आया था। मैं आप हजरात से दिलो दिमाग हाजिर करके पढ़ने की दरख्वास्त करता हूँ कि आप मेहनत से पढ़ें, आप अपने वक्त को ज़ाय ना करें। स्टूडेंट, अगर आज ही से आप उर्दू की तैयारी कर रहे हैं तो इंशाअल्लाहुल अज़ीज़ जब आपका एग्ज़ाम करीब होगा तो आपको उतना न टेंशन होगा, ना ही आपको जहनी कोई तरद्दुद होगी। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के आज हम पढ़ने जा रहे हैं सबक नंबर 5, आशियाना, जिसके मुसन्निफ़ यानी राइटर, लेखक हैं निगार अज़ीम। स्टूडेंट, मैं सबसे पहले ये मुनासिब समझता हूँ कि आप हजरात को मैं आशियाने के मुसन्निफ़ यानी राइटर जो है उनके बारे में यानी उनके हालात ज़िंदगी के बारे में कुछ उजागर कर दूँ, ताकि आपके जहन व दिमाग में ये बात बैठ जाए कि आखिर आशियाना के लेखक यानी मुसन्निफ़ कौन है। अगर आपको आने वाले एग्ज़ाम में पूछ लिया गया तो आप आसानी से ये बता सकें। तो चलिए स्टूडेंट, बिला किसी ताख़ीर के हम ये जानने की कोशिश करते हैं कि आशियाना के जो मुसन्निफ़ हैं निगार अज़ीम, वह कौन है। तो चलिए हम शुरू करते हैं। स्टूडेंट, इससे पहले मैं ये आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप, अगर आपको ये क्वेश्चन, ये सबक आपको अच्छा लगे तो आप लाइक करें, सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर यकीनन मानिए कि जितने भी स्टूडेंट इससे पहले यानी 2024 में एग्ज़ाम दिया, इंटर का हो या मैट्रिक का हो, इस चैनल के माध्यम से जितने भी लोगों ने इस्तिफ़ादा हासिल किया, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हर एक बच्चे ने 95 प्लस नंबर लाया। इस चैनल के माध्यम से पढ़ने वाले स्टूडेंट ने 98 नंबर लाकर अपने मुआशरे का और अपने सोसाइटी का, अपने ज़िला का नाम रोशन किया। तो चलिए आप भी उसी तरह पढ़ते रहें और लुत्फ़ अंदोज़ होते रहें, ताकि आपको 98 नंबर लाने से दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। स्टूडेंट, शुरू करते हैं कि निगार अज़ीम कौन है। यानी हम जो पढ़ रहे हैं सबक नंबर 5 आशियाना, उसके जो मुसन्निफ़ यानी लेखक हैं कि निगार अज़ीम हैं। कह रहे हैं कि निगार अज़ीम अहद हाजिर की एक अहम अफसाना निगार हैं। अहद हाजिर यानी जो दौर गुजर रहा है, उनके क्या है, एक अहम अफसाना निगार है। उनका असल नाम, स्टूडेंट, आपका ऑब्जेक्टिव में आएगा कि निगार अज़ीम का असल नाम क्या है, तो आप ये जहन में रहेगी ये बात, तो आप आसानी से मार सकते हैं कि उनका असल नाम जो है मलिका महर निगार है। क्या है? मलिका महर निगार है। कह रहे हैं कि कलमी नाम निगार अज़ीम है, यानी कलमी नाम निगार अज़ीम है, यानी लिखते लिखते लोगों ने उनको कलमी नाम क्या दिया, निगार अज़ीम दिया, यानी बहुत बड़े राइटर। और उनका असल नाम जो है क्या है, मलिका महर निगार है। स्टूडेंट, वह उर्दू दुनिया में मशहूर व मकबूल है। कौन? निगार अज़ीम जो है दुनिया उर्दू में यानी उर्दू के दुनिया में क्या, मशहूर और मकबूल है। स्टूडेंट, आगे है कि उर्दू के अलावा उन्होंने ड्राइंग और पेंटिंग, क्या, ड्राइंग और पेंटिंग में भी MA किया। क्या किया? MA किया। किसमें क्वेश्चन आएगा कि निगार अज़ीम ने किस चीज़ में MA किया, तो आप आसानी से लिखेंगे कि ड्राइंग और पेंटिंग में MA किया। आगे है कि उन्होंने सादत हसन मंटू की अफसाना निगारी की तनकीद यानी तनकीदी जायज़ा पेश करके जामिया मिलिया इस्लामिया से PhD की डिग्री भी हासिल की। स्टूडेंट, ये चीज़ आपको जहन में बिठा लेना है
वरना अगर आपने यूं ही छोड़ दिया तो अफसोस आपको बहुत होगा कि जब आप एग्ज़ाम हॉल में होंगे और आपके सामने और आपके हाथ में ये क्वेश्चन होगा और वह वक्त ऐसा लम्हा ऐसा संगीन होगा, काश काश करेंगे, काश कि मैं पढ़े हुए होते तो आज ये दिन देखना ना पड़ता। तो चलिए स्टूडेंट, आगे है कि निगार अजीम। निगार अजीम के अफसानों का पहला मजमुआ क्वेश्चन में आएगा कि निगार अजीम के पहला अफसानी मजमुआ का नाम बताइए, तो आप बताएंगे अक्स के नाम से सन 1990 में शाये हुआ। कब हुआ? क्वेश्चन आएगा कि निगार अजीम के पहला अफसानवी मजमुआ किस सन में शाये हुआ, तो आप लिखेंगे कि पहला अफसाने का नाम है अक्स और वह सन 1990 ईस्वी में शाये हुआ। उसके बाद सन 1999 में मजमुआ गोहन शाये हुआ। कब हुआ? सन 1999 में। पहला मजमुआ कब हुआ? सन 1990 में यानी 90 में, और दूसरा जो है सन 1999 में दूसरा यानी गोहन शाये हुआ। स्टूडेंट, आगे है कि अफसानों के अलावा उन्होंने सफ़रनामे और तनकीद के मैदान में भी नुमाया काम किए। यानी जो है ये कह रहे हैं कि निगार अजीम अफसानों के अलावा सफ़रनामे और तनकीद में भी क्या है, बहुत ही मुजाहिरा किया, बहुत सारे नुमाया काम अंजाम दिए। स्टूडेंट, आगे है कि अफसानों के अलावा उन्होंने क्या है, तनकीदी मैदान में नुमाया क्या है, कामयाबी हासिल की। और उनकी अहम तनकीदी किताब शाये हो चुकी थी। बहादुर शाह जफ़र की शख्सियत और उनकी शायरी पर भी उनकी अहम तनकीदी किताब शाये हो चुकी है। निगार अजीम ने अगर गर्द आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा भी लिखा। क्या है? निगार अजीम ने गर्द आवारगी के नाम से एक सफ़रनामा लिखा। यानी आपको यह पूछा जाएगा क्वेश्चन में कि निगार अजीम के एक सफ़रनामा का नाम लिखिए, तो आप ये लिखेंगे गर्द आवारगी। क्या है? गर्द आवारगी। स्टूडेंट, आगे है कि ये जो है गर्द आवारगी सफ़रनामा जो खासन मकबूल हुआ, यानी जिस तरीके से अफसाना मकबूल हुआ इसी तरीके से सफ़रनामा गर्द आवारगी भी मकबूल हुआ। स्टूडेंट, आगे है, चलते हैं हम किसमें, सब्जेक्ट में। इसमें है आशियाना जो है, इसके राइटर हैं। सवाल नंबर 1 में है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है। जैसा कि मैंने अभी आपको बतलाया कि क्वेश्चन में ये भी आएगा आपके एग्जाम में कि निगार अजीम का असल नाम क्या है। आपका निगार अजीम का असल नाम मलिका महर निगार है। और कलमी नाम अगर पूछेंगे कि निगार अजीम का कलमी नाम कौन है, तो निगार अजीम है। क्या है? निगार अजीम है। स्टूडेंट, आगे है सवाल नंबर 2 में कि निगार अजीम ने किस मौजू से MA किया, तो आप सीधा सा जवाब देंगे कि उन्होंने उर्दू, क्या है, उर्दू पेंटिंग में MA किया। ड्राइंग और पेंटिंग में। मैंने अभी बतलाया ना कि अगर आपके एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि निगार अजीम ने किन चीज़ में MA किया, तो आप सीधा सा जवाब देंगे कि निगार अजीम ने उर्दू और पेंटिंग में MA किया। सवाल नंबर 3 में है स्टूडेंट कि निगार अजीम का अव्वलीन अफसानवी मजमुआ का नाम बताइए। अव्वलीन कहते हैं पहला। जैसा कि मैंने बतलाया कि यह भी क्वेश्चन आएगा कि आपके एग्जाम में कि निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमुआ का नाम लिखिए या नाम बताइए, तो आप सीधा सा जवाब देंगे कि उनका पहला अव्वलीन अफसानवी मजमुआ अक्स है। क्या है? अक्स है। स्टूडेंट, जहनो दिमाग में बैठा लीजिए, सिर्फ आपके वीडियो देखने से नहीं, आपको जहनो दिमाग लगाकर पढ़ने से होगा। मन जद्दा वजदा, कि जिसने कोशिश किया उसने पाया। तलबल उला सहर लयाली, अरबी का मकूला है कि जो रात को जागता है, जो चाहे अपने बुलंदी को चाहे तो उसे चाहिए कि रात को जगे। यानी तलबल उला, मोबाइल चलाने में नहीं या इधर उधर बातें करने में नहीं। अगर आपने पढ़ने के लिए आपने किताब से दोस्ती कर ली, किताब को अपना ओढ़ना बिछौना बना लिया, तो खुदा की कसम वह आपको कभी जलील और रुसवा होने नहीं देगा। और आपका बुलंदी वहाँ तक रहेगी जब तक आपके किताब से ताल्लुक़ रहेगा, दोस्ती रहेगी।
तो चलिए स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 4 में है, निगार अजीम का मजमुआ गोहन कब शाये हुआ? अभी बतलाया ना कि निगार अजीम का जो क्या है गोहन मजमुआ, यानी दूसरा जो क्या उनका मजमुआ कब है गोहन 1999 में शाये हुआ था, और एक कितना हुआ था 1990 में, और दूसरा क्या हुआ था 1999 में। तो स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 5 में कि निगार अजीम के सफ़रनामा का नाम क्या है? तो मैंने ये भी बतलाया था कि आपका क्वेश्चन में एग्जाम में ये भी आएगा, ऑब्जेक्टिव में पूछा जाएगा कि निगार अजीम के सफ़रनामा का नाम लिखिए, तो आप लिखेंगे कि निगार अजीम के सफ़रनामा का नाम गर्द आवारगी है। क्या है? गर्द आवारगी है। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 6 में कि निगार अजीम के 2 अफसानवी मजमुए का नाम बताएं। पहला क्या है अक्स, दूसरा गोहन। पहला अक्स जो 1990 में छपा, और दूसरा क्या है गोहन जो 1999 में छपा, यानी शाये हुआ। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 7 में कि अफसाना आशियाना के 2 किरदारों के नाम बताएं। यानी अफसाना आशियाना जो है इसके अंदर 2 किरदार यानी किन लोगों का इसमें जिक्र किया गया है, तो यहाँ आपको लिखना है बरकत अली सिद्दीकी, दूसरा है जरीना। ज़हन में बैठा लीजिए स्टूडेंट, पहला क्या है बरकत अली सिद्दीकी, दूसरा क्या है जरीना। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्टूडेंट आगे चलते हैं। अब हम ऑब्जेक्टिव में आशियाना जिसके राइटर यानी मुसन्निफ है, आशियाना क्या है? यह अफसाना है। आप मजमून में समझ लीजिएगा, ये क्या है अफसाना है, ना ही दास्तान है, ना ही वो मजमून है, ना ही ख़त वगैरह है। इसमें लिखा है कि निगार अजीम का असल नाम क्या है? ऑप्शन ए है मलिका महर निगार, ऑप्शन बी है गुलनार, ऑप्शन सी है ज़ोहरा निगार, ऑप्शन डी है अकबर खानम। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी निगार अजीम का असल नाम मलिका महर निगार है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 2 में आशियाना किसका अफसाना है? ऑप्शन ए है सैयद मोहम्मद मोहसिन, ऑप्शन बी है निगार अजीम, ऑप्शन सी है सुहैल, ऑप्शन डी है कमर जहां। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आशियाना निगार अजीम का अफसाना है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 3 में पूछा गया है आशियाना किस तरह का अफसाना है? ऑप्शन ए है नफ्सियाती, ऑप्शन बी है समाजी, ऑप्शन सी है रूमानी, ऑप्शन डी है जासूसी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी आशियाना जो है नफ्सियाती अफसाना है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यह क्वेश्चन जो है आपका 2017 से लेकर 2024 तक की जितने भी एग्ज़ाम हुआ है उन एग्ज़ाम में यह क्वेश्चन पूछा जा चुका है। मैं आप हजरात के लिए ये मुनासिब समझा क्यों नहीं ऐसे क्वेश्चन को मैं यकजा करके इकट्ठा करके पढ़ाऊँ, ताकि आने वाले एग्ज़ाम में आपको ज़रा बराबर भी दिक्कत ना हो, टेंशन ना हो, प्रॉब्लम ना हो। इस वजह से मैंने ऐसे क्वेश्चन का अध्ययन किया, यकजा किया, इकट्ठा करके पढ़ाने की कोशिश किया, ताकि आप अच्छे से अच्छे नंबरात लाकर अपने समाज का, अपने सोसाइटी का नाम रोशन करें, अपने माँ बाप का नाम रोशन करें। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 4 में निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? ऑप्शन ए है अश्क, ऑप्शन बी है रश्क, ऑप्शन सी है आक्स, ऑप्शन डी है नक्श। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम अक्स है। मैंने इससे पहले आपको बतला चुका हूँ शुरू में कि ये भी क्वेश्चन आएगा कि निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम लिखिए या बताइए, तो यहाँ आपको अगर याद होगा तो आप आसानी से लिख सकेंगे कि निगार अजीम के पहले अफसानवी मजमूए का नाम अक्स है, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 5 में कि निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमूए का नाम क्या है? ऑप्शन ए है गोहन, ऑप्शन बी है आँख मचोली, ऑप्शन सी है अनोखी मुस्कुराहट, ऑप्शन डी है चार चेहरे। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी निगार अजीम के दूसरे अफसानवी मजमूए का नाम गोहन है। मैंने बतलाया ना कि अक्स जो है सन 1990 में शाये हुआ, और गोहन जो है दूसरा अफसानी मजमूआ है जो सन
सन 1999 में शाये हुआ था, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 6 में अक्स कब छपी थी? ऑप्शन ए है सन 1970, ऑप्शन बी है सन 1975, ऑप्शन सी है सन 1992, ऑप्शन डी है सन 1990। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी अक्स जो है सन 1999 में 90 में यानी 19 यानी 1999 में शाये हुआ, यानी छपी, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 7 में पूछा गया है गोहन कब लिखी गई? ऑप्शन ए है सन 1999, ऑप्शन बी है सन 1997, ऑप्शन सी है सन 1995, ऑप्शन डी है सन 1992। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी गोहन जो है सन 1999 में लिखी गई, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट ये जो क्वेश्चन करा रहा हूँ, पढ़ा रहा हूँ, यही आएगा, इससे बाहर नहीं आ सकता है, क्योंकि जितने भी स्टूडेंट इससे पहले एग्ज़ाम दिए, मेरे चैनल के माध्यम से पढ़े, उन्होंने SMS के ज़रिए से, फ़ोन के ज़रिए से बताया कि सर आप जिस तरीके से पढ़ाए, जो क्वेश्चन पढ़ाए वही आया। मुझे यकीन नहीं हो रहा था, हकीकतन मैं जब बाद में इस पर गौर किया, देखा तो वही क्वेश्चन आया जो मैंने उन तमाम लोगों को पढ़ाया था। तो चलिए स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 8 में कि निगार अजीम के सफ़रनामा का नाम क्या है? ऑप्शन ए है मौसम सरमा, ऑप्शन बी है गर्द आवारगी, ऑप्शन सी है इज्जत, ऑप्शन डी है पर्दा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी निगार अजीम के सफ़रनामा का नाम गर्द आवारगी है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 9 में अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार कौन है? ऑप्शन ए है बरकत अली सिद्दीकी, ऑप्शन बी है सरवत अली सिद्दीकी, ऑप्शन सी है रहमत अली सिद्दीकी, ऑप्शन डी है सखावत अली सिद्दीकी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी अफसाना आशियाना का मरकज़ी किरदार बरकत अली सिद्दीकी है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं। सवाल नंबर 10 में पूछा गया है कि जरीना के शौहर का क्या नाम था? ऑप्शन ए है अशरफ सिद्दीकी, ऑप्शन बी है अकबर सिद्दीकी, ऑप्शन सी है इमाम अली सिद्दीकी, ऑप्शन डी है बरकत अली सिद्दीकी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी जरीना के शौहर का नाम बरकत अली सिद्दीकी था, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट अभी तक जो जितने भी मैंने क्वेश्चन कराया, मैं उम्मीद करता हूं कि ये क्वेश्चन आपको याद हो गया होगा, क्योंकि मैं बहुत ही आसान करके पढ़ा रहा हूं, बिल्कुल आसानी के साथ। जो बच्चे बिल्कुल ज़ीरो थे वह मेरी बात पर यकीन किया, मेरे बातों को माना, उन्होंने आखिर में जब उनका एग्ज़ाम करीब हुआ तो वह हीरो बनकर दिखाया, यानी 95+ नंबर लाकर अपने मोहल्ले, अपने मुआशरे, अपने सोसाइटी और अपने डिस्ट्रिक्ट का नाम रोशन किया। तो चलिए स्टूडेंट आगे हैं सवाल नंबर 11 में सिराज की बीवी का क्या नाम था? ऑप्शन ए है फरजाना, ऑप्शन बी है इरफाना, ऑप्शन सी है रुखसाना, ऑप्शन डी है हमीदा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सिराज की बीवी का नाम इरफाना था। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 12 में पूछा गया है कि सिराज और इरफाना किस अफसाने का किरदार है? ऑप्शन ए है आशियाना, ऑप्शन बी है फरार, ऑप्शन सी है भाभी जान, ऑप्शन डी है कटी हुई शाख। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी सिराज और इरफाना आशियाना अफसाने का किरदार है, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 13 में पूछा गया है सिराज के वालिद का नाम क्या था? ऑप्शन ए है सैयद अहमद, ऑप्शन बी है अकरम हुसैन, ऑप्शन सी है कबीरुद्दीन, ऑप्शन डी है बरकत अली सिद्दीकी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी सिराज के वालिद यानी अब्बू का नाम बरकत अली सिद्दीकी था, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 14 में पूछा गया है सिराज कहाँ नौकरी करता था? ऑप्शन ए है आगरा, ऑप्शन बी है लाहौर,
ऑप्शन सी है बेंगलोर, ऑप्शन डी है हैदराबाद। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी सिराज बेंगलोर में नौकरी करता था, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 15 में पूछा गया है सिराज के कितने बेटे थे। ऑप्शन ए है 1, ऑप्शन बी है 2, ऑप्शन सी है 3, ऑप्शन डी है 4। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी सिराज के 2 बेटे थे, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ राइट हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 16 में पूछा गया है निगार आजिम ने उर्दू के अलावा किस मौजू से MA किया। ऑप्शन ए है ड्राइंग और पेंटिंग, ऑप्शन बी है अंग्रेजी, ऑप्शन सी है अरबी, ऑप्शन डी है फारसी। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा ए, यानी निगार आजिम ने उर्दू के अलावा ड्राइंग और पेंटिंग मौजू से MA किया। जैसा कि मैंने अभी शुरू में बतलाया था कि एग्जाम में ऐसा भी क्वेश्चन आएगा कि निगार आजिम ने उर्दू के अलावा किस मौजू से MA किया, तो आपको याद होता होगा। तो यहाँ आप पहले ही मार देंगे कि ड्राइंग और पेंटिंग मौजू से क्या है MA किया, यानी ऑप्शन ए आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 17 में कि निगार अजीम कहाँ से PhD की। ऑप्शन ए है पटना कॉलेज, ऑप्शन बी है बिहार कॉलेज, ऑप्शन सी है जामिया मिलिया इस्लामिया, ऑप्शन डी है जीएन कॉलेज। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा सी, यानी निगार अजीम जामिया मिलिया इस्लामिया से PhD की, यानी ऑप्शन सी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है सवाल नंबर 18, इसमें पूछा गया है कि निगार आजिम ने किस बादशाह की शायरी पे तनकीदी किताब लिखी। ऑप्शन ए है हुमायूं, ऑप्शन बी है बहादुर शाह जफ़र, ऑप्शन डी है शाहजहां, ऑप्शन डी है इनमें से कोई नहीं। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी निगार आजिम ने बहादुर शाह जफ़र बादशाह की शायरी पे तनकीदी किताब लिखी, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे चलते हैं आज के सबक का क्वेश्चन नंबर सेकंड लास्ट क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 19 यानी 19। इसमें पूछा गया है बरकत अली सिद्दीकी की बेटी का क्या नाम था। ऑप्शन ए है शिम्मी, ऑप्शन बी है रेहाना, ऑप्शन सी है जमीला, ऑप्शन डी है रुकैया। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा डी, यानी बरकत अली सिद्दीकी की बेटी का नाम रुकैया था, यानी ऑप्शन डी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट आगे है जो आज के सबक का आखिरी क्वेश्चन है, इसे पूछा गया है आशियाना का ताल्लुक किस नसरी सिन्फ से है। ऑप्शन ए है नाविल, ऑप्शन बी है अफसाना, ऑप्शन सी है दास्तान, ऑप्शन डी है ड्रामा। तो स्टूडेंट आपका सही ऑप्शन होगा बी, यानी आशियाना का ताल्लुक अफसाना नसरी सिन्फ से है, यानी ऑप्शन बी आपका यहाँ सही हो जाएगा। स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर आप हजरात को आज की ये क्लास ये वीडियो अच्छी लगे तो आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। अगर आपके शेयर करने से कोई दूसरा स्टूडेंट पढ़ लेगा तो आपके लिए सदक़े जारिया होगा, क्योंकि अगर आपकी वजह से जब तक अगर कोई पढ़ ले रहा है या टीचर बन जा रहा है तो जब तक वो पढ़ाएंगे और उनके स्टूडेंट यानी सिलसिला जब तक ये चलता रहेगा क़यामत तक, उस वक्त तक आपके लिए सदक़े जारिया होगा। स्टूडेंट हम तो नेकी नहीं कर सकते, लेकिन एक तो यही एक ज़रिया है कि अगर हमारी वजह से आप पढ़ लें, आपकी वजह से कोई दूसरा पढ़ लें, तो यही हमारे लिए ज़ख़ीरे आखिरत होगा। वरना इस नाचीज़ का इस दुनिया में कोई ऐसा नहीं है जिसके ज़रिए से कोई ऐसा अमाल नहीं है कि जिसके ज़रिए से हम क्या है जन्नत खरीद सकें। तो चलिए स्टूडेंट यहीं तक रहा आज का ये मेरा क्लास। अगर अच्छा लगे तो आप अपने दोस्तों तक ज़रूर शेयर करेंगे, लाइक करेंगे और कमेंट के अंदर ज़रूर बताएंगे कि ये वीडियो कैसी लगी। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।